30 सालों से मुझे ऐसा लगता जैसे मैं मर जाऊंगी। एम्बुलेंस की आवाज सुनती तो मैं बहुत डर जाती, और उसी तरह जो दुकानों में फूलों की मालाओं को देखकर अगर मैं मर गई तो मेरे ऊपर भी मालाएं डालेंगे, ये सब सोचने लगती। मैं दूसरे लोगों को उनका भविष्य बताती, लेकिन मेरे परिवार में सुख चैन नहीं। डर से छुटकारा, पाप से छुटकारा, बीमारी से छुटकारा, शैतान के बंधन से छुटकारा, दुर्बलता से छुटकारा, बेरोजगारी से छुटकारा, कर्ज की समस्या से छुटकारा। हर समस्या से प्रभु कह रहे हैं, मैं तुम्हें सचमुच का छुटकारा दिलाऊंगा। मसीह में परमेश्वर की संतान, ये आपका अद्भुत समय है। इस कार्यक्रम के द्वारा आप सबसे मिलकर हमें बहुत खुशी हो रही है। किसी न किसी काम को लेकर आप बहुत ज्यादा डरे हुए दिखाई दे रहे हैं और पाप की आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं। चाहे जो भी हो, आज के दिन प्रभु आपके लिए अवश्य एक चमत्कार करने वाले हैं। और अब वीराता बहन के जीवन में परमेश्वर ने जो चमत्कार किया वो उन्हीं की जुबानी सुनते हैं, और उसके बाद हमारे भाई मोहन सिंह लाजरस सुसमाचार सुनाकर आपके आशीर्वाद के लिए एक छोटी सी प्रार्थना भी करेंगे। विश्वास से प्रतीक्षा करें, ये आपका अद्भुत समय है। मेरा नाम है वीराता, मैं मदुरई में रहती हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं, 1 लड़की 2 लड़के। हमारा गैर मसीही परिवार है। ईश्वर की पूजा पाठ करती हूँ। किसी और ईश्वर की मैंने कभी पूजा नहीं की। पलिनी की पदयात्रा मैं 10 साल से करती आ रही हूँ, और मंदिर में जाकर झाड़ू लगाकर साफ सफाई करती हूँ। मुझ पे कई बार देवी आई। जब मुझ पर देवी आती तो कोई मुझे पकड़ नहीं पाता है। उसके बाद लोगों को भविष्य बताती। 12 साल की उम्र से मैं नाच सूंघती हूँ। रोजाना 2 पुड़िया खरीद कर रखती हूँ, और उसे अपने साथ रखकर जब भी कहीं कोई भी काम करती हूँ तो नाक में नाच ले लेती। चावल बनाते समय या सब्जी बनाते समय, कोई सा भी काम करते समय जब मैं नाच ले लेती हूँ तो एक फुर्ती आ जाती। इस तरह से मैं लेती थी, और जब मैं नहीं लेती थी तो मैं एकदम पागल सी बन जाती थी। मेरे पास नहीं होती तो किसी और के पास जाकर लेकर आ जाती हूँ, ऐसा मन में विचार आता। कपड़ों में भी उसकी बदबू रहती थी। मेरे पास आने के लिए भी लोग सोचा करते थे, खाना मिले या ना मिले लेकिन नाश मिलनी चाहिए। जब कभी नहीं मिलती थी तो पागल सी हो जाती थी, और दुकान में जाकर मांगती तो 20 रुपए या 30 रुपए मांगने लगते। उसके बाद भी मैं खरीद कर मुंह में रखती। 38 सालों से मैं नाश लेती थी, और मेरा बेटा करीब 2 सालों से शराब पीने लगा। सुबह 1 बोतल, दोपहर में 1 बोतल, और रात में भी 1 बोतल। सुबह उठते ही खाली पेट पीने लग जाता। मैं पिए बिना नहीं रह पाता था, बहुत पीता था। मैं दूसरे लोगों को उनका भविष्य बताती, लेकिन मेरे परिवार में सुख चैन नहीं, परेशानियां हैं, बहुत ज्यादा तकलीफ में रहते। 30 सालों से मुझे ऐसा लगता जैसे मैं मर जाऊंगी, और ये मौत का जो डर है। जब मैं रात को सोने लगती थी, मैं चुपचाप लेटी रहती, और एकदम से मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगता। मेरी सांस ऊपर नीचे होने लगती। नींद में उठकर मैं चलने लग जाती, वो भी बहुत तेजी से चलती रहती। घर में सब सोए रहते थे, मैं बस इधर उधर चलती रहती। और जब भी किसी एम्बुलेंस की आवाज सुनती तो मैं बहुत डर जाती। और उसी तरह जो दुकानों में फूलों की मालाएं मिलती हैं, तो मालाओं को देखकर अगर मैं मर गई तो मेरे ऊपर भी मालाएं डालेंगे, ये सब सोचने लगती। ऐसे बुरे बुरे विचार मन में आते। इतनी बुरी तरह से मैं डर के मारे बैठ जाती थी। इस दुखी अवस्था में मेरी दीदी की बेटी ने मुझसे कहा कि तुम रविवार को टीवी में देखो, उसमें भाई मोहन बहुत अच्छी सी प्रार्थना करते हैं। चाची वो जरूर देखना, ऐसा दीदी की बेटी ने कहा। उसके बाद मैंने टीवी चलाकर देखा तो उसमें भाई मोहन कहते कि सच्चा परमेश्वर यीशु पिता है, ऐसा वो कहते। और मैंने उनके बारे में जाना, और हम सच्चे ईश्वर की पूजा किए बिना दूसरे ईश्वरों की पूजा पाठ करती थी। और जब मुझे इसका आभास हुआ तो मैंने यीशु से प्रार्थना करना शुरू की, और मैंने यीशु पिता को पूरी तरह अपना लिया। उसके बाद फिर टीवी में देखा, उसमें भाई मोहन नशा करने वालों के लिए प्रार्थना कर रहे थे। भाई मोहन ने कहा, तुम्हारे परिवार में कोई शराब पीता है तो उसके सर पर हाथ रखकर आप लोग प्रार्थना करें छुटकारे के लिए। तो मेरा बेटा सोया रहता था, मैं उसके सर पर हाथ रखकर
जोर जोर से रो कर हाथ रखकर प्रार्थना करती और ऐसे रोज प्रार्थना करने से मेरे बेटे को शराब की लत से छुटकारा मिल गया। मेरी माँ ने बपतिस्मा ले लिया और वो यीशु पिता की प्रार्थना करने लगी। मरने का डर है, पता नहीं, फिर भी शराब नहीं पीना ऐसा डर पैदा हो गया। तब से पीना छोड़ दिया, शराब पीने का विचार भी नहीं आता। 2 साल हो गए शराब छोड़े हुए। अब ना शराब पीता हूँ ना शराब देखता हूँ। अगर पास से शराब देखूं तो भी नहीं पीता हूँ। ये सब बेकार है सोचकर मैं चला जाता हूँ। इसी तरह एक दिन टीवी के कार्यक्रम में एक बूढ़ी अम्मा ने गवाही दी कि मैं बहुत सालों से नाश लिया करती थी, वो आदत मेरी छूट गई। ऐसा बोलकर उन्होंने गवाही दी। तो गवाही पूरी होने के बाद भाई ने प्रार्थना की कि जो नाश लेते हैं वो नाश लेना बंद कर दें। तो उनके साथ मैंने भी प्रार्थना की और उसके बाद नाश लेने की जो मेरी आदत थी वो छूट गई। अब नाश नहीं लेती हूँ, पूरी तरह से मैंने छोड़ दी। नाश लेने का विचार भी नहीं आता है। मरने का डर लगता था, तो मरने का डर दूर करने के लिए भाई मोहन ने प्रार्थना की। उनके साथ मैंने भी रोकर प्रार्थना की और मेरा वो डर पूरा दूर हो गया। अब किसी भी बात का डर नहीं लगता है। अब जब रात में सोती हूँ तो बहुत अच्छी नींद आती है। अब मैं आराम से बाहर जाती हूँ। एम्बुलेंस की आवाज से डर नहीं लगता है, फूलों की माला से भी डर नहीं लगता है। अब मैं हिम्मत से बाहर जाती हूँ, हिम्मत से घर लौटती हूँ। अब मुझे किसी भी तरह का कोई डर नहीं लगता है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यीशु पिता को अपनाने के बाद हमारे परिवार में सुख शांति पूरी तरह से लौट आया है। 38 सालों से जो मेरी नाश लेने की आदत थी उससे मुझे छुटकारा दिलाया। 30 सालों से मरने का डर था, उस मरने के डर से भी छुटकारा दिला दिया। और मेरे बेटे को शराब की लत लग गई थी करीब 2 साल से। मेरे बेटे को शराब की लत से पूरा छुटकारा दिलाया। उसके लिए प्रभु को करोड़ों धन्यवाद। यीशु पिता ने हमारे परिवार में बहुत बड़ा चमत्कार किया। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह के नाम से आप सबका हार्दिक स्वागत है। आप कैसे हैं? अच्छे हैं ना? हम यहाँ तक आ गए कि नया साल आने वाला है। प्रभु आपको बहुत ही अच्छे से चलाते आए हैं। प्रभु ने जो आपको वचन दिए उन्हें मन में बैठा लें। सारी बुराइयों से दूर रखकर तुम्हारी देखभाल करके तुम्हें चलाऊंगा, ऐसा उन्होंने वचन दिया है। परिस्थितियां देखकर आप न डरें। चारों तरफ जो हो रहा है वो आपको डराने जैसा लगेगा, लेकिन प्रभु इन सब से आपको दूर रखकर आपकी रक्षा करेंगे। ठीक है, आज एक बहन ने जो गवाही दी वो आपने सुनी ना। उनके जीवन में 2 चमत्कार हुए। एक है उनके जीवन में पाप की आदत जिसने उन्हें अपना दास बना रखा था, और दूसरी तरफ डर जो उनकी नींद सुख चैन छीन कर उन्हें वेदना पहुंचा रहा था। वो अपने जीवन में 2 प्रकार की समस्याओं से जूझ रही थी, लेकिन भक्ति भावना थी। ईश्वर की भक्ति, देवताओं को खोजने की उसमें आदत थी। बहुत ही श्रद्धा से ईश्वर को खोजती थी, ईश्वर में भक्ति थी। इतना सब रहने पर भी वो ये पाप छोड़ नहीं पा रही थी। डर दूर नहीं हुआ। इस प्रकार बहुत ही दुखी अवस्था में वो जी रही थी। ऐसे ही आप भी किसी न किसी परिस्थिति में हो सकते हैं। मैं भी तो बहुत भक्ति करता हूँ, ईश्वर को खोजता हूँ, उसके लिए बहुत खर्चा भी करता हूँ। ईश्वर को खोजने के लिए मैंने अपने जीवन में क्या क्या नहीं किया, लेकिन क्यों कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा आप सोच सकते हैं। तो पवित्र शास्त्र में एक वचन है, यीशु एक बात कह रहे हैं। यूहन्ना 8वां अध्याय उसके 36वें वचन में यीशु मसीह यानी यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। ऐसा कहने वाले किसी ईश्वर को आपने देखा है? यीशु कह रहे हैं, मेरे बच्चों, मैं तुम्हें स्वतंत्र करूंगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। यानी एक परिपूर्ण छुटकारा, डर से छुटकारा, पाप से छुटकारा, बीमारी से छुटकारा, शैतान के बंधन से छुटकारा, दुर्बलता से छुटकारा, बेरोजगारी से छुटकारा, कर्ज की समस्या से छुटकारा। हर समस्या से प्रभु कह रहे हैं, मैं तुम्हें सचमुच का छुटकारा दिलाऊंगा। ये बात वो स्वयं कह रहे हैं। झूठ मूठ बोलकर धोखा देने वाले कार्य इस संसार में आज भी बहुत घटित हो रहे हैं। तुम इतना पैसा दो, मैं ये करूंगा, तुम इतना पैसा दो, तुम्हारी ये समस्या मैं ठीक कर दूंगा। इस प्रकार से बोलकर पैसे ले लेकर धोखा देने वाली घटनाओं को अक्सर देखते हैं ना। इसी प्रकार से ईश्वर की भक्ति में भी धोखा देने वाले लोग शामिल हो गए हैं। लेकिन यीशु कह रहे हैं कि मैं मुफ्त में छुटकारा दिलाऊंगा और वो छुटकारा निरंतर होगा। सचमुच का छुटकारा कह रहे हैं। आपको एक छुटकारा चाहिए,
अब देखिए, उन्हें नास लेने की आदत थी। इसमें गलत क्या है? हम ऐसा सोच सोच कर अनजाने में ही न जाने कितने पाप करने लग जाते हैं। जब कोई पाप छोड़ नहीं पाते हैं तो इसमें गलत क्या है? ऐसे विचार मन में आ जाते हैं। यह हमें दास बनाता है, इसके बिना हम रह नहीं पाते हैं ना। यीशु कह रहे हैं, देखिए, पाप करने वाला पाप का दास बन जाता है। पाप हमें अपना दास बना लेता है ना, पागलों जैसा बना देता है। शराबी से पूछो तो कहेगा बिना पिए नहीं रह सकता। नशीले पदार्थ का सेवन करने वाला कहता है इसके बिना नहीं रह पाता हूँ, पागल हो जाता हूँ। इसका कारण क्या है? इसके पीछे है एक दुष्ट आत्मा की शक्ति जो मनुष्य को अपने वश में करके अपना दास बनाकर उसे वेदना पहुंचाती है। इसलिए चाहे कैसी भी पाप की आदत हो, वह आपको अपना दास बना लेता है और उसके पीछे होती है शैतान की क्रिया, जो आंखों को न दिखने वाली शत्रु दुष्ट आत्मा है, यानी दुष्ट क्रियाएं करने वाली दुष्ट आत्माएं। ऐसा बाइबल में कहा है, वो आत्माएं वही वश में करती हैं, छोड़ना भी चाहें तो छोड़ नहीं सकते। और दूसरी तरफ शैतान जो है वो डर पैदा करता है। अब देखिए, एक तरफ पाप का दासत्व, दूसरी तरफ डर, हमेशा मरने का डर। मैं मर जाऊंगा या मैं मर जाऊंगी। तो डर के मारे ही सबसे भयानक डर होता है मरने का डर। कई प्रकार के डर हैं जो मनुष्य को डराते हैं। कई बार दुष्ट आत्माओं को लेकर डर, कोई बीमारी ना आ जाए ऐसा डर, मुझे नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी डर, परीक्षा लिखने वाले बच्चों को पास होऊंगा या नहीं इस बात का डर। मनुष्यों को जीवन में कई प्रकार के डर लगते हैं, लेकिन सब डरों में भयानक डर है मरने का डर। वो मनुष्य को बहुत सताता है, नींद नहीं आएगी, कुछ भी देखो मौत का डर सताने लगता है। ये सब शैतान की ओर से आता है, मनुष्य में मरने का डर पैदा करके उसके द्वारा मनुष्य को अपने वश में करना, कई लोगों को भक्ति के नाम से अपने वश में करना, ये मृत्यु की दुष्ट आत्मा का कार्य है कि तू इस तरह से कर, वो ले आ, ये ला, नहीं लाया तो बस मन में मृत्यु का डर पैदा कर देता है। लेकिन यीशु को देखिए, वो कुछ नहीं मांगते हैं, ये ला, वो ला, इस तरह से आ, तू विश्वास करता है पुत्र पुत्री मैं छुटकारा दिलाऊंगा। वो सबसे प्रेम करते हैं, हमारे परम पिता हैं, उन्हें पिता कह सकते हैं। मुझे छुटकारा चाहिए पिता बोलकर देखिए, वो छुटकारा दिलाएंगे। हमारे छुटकारे के लिए उन्होंने क्रूस पर स्वयं की बलि चढ़ाई। अब कोई पाप है, कोई बीमारी या कोई दुख है और ये सब दूर कराने जाएंगे, भक्ति से जाएंगे तो भी कहेंगे परिहार करना होगा। ये एक तरह का दोष है। तुम्हारा समय ठीक नहीं चल रहा है, ग्रह ठीक नहीं है, शुक्र यहाँ है, शनि यहाँ है, ऐसा कुछ ना कुछ बोलकर ये ठीक करने के लिए परिहार करना होगा, उसके लिए 5,000 होगा, 10,000 होगा, ऐसे बोलते हुए देखा होगा। परिहार करने से सब ठीक हो जाएगा, इस प्रकार से लोग सोचते हैं। बाइबल में कहा गया है कि यीशु मसीह परिहारी हैं। ईश्वर मनुष्य बनकर आए और मनुष्यों के पाप शाप वेदनाएं दूर करने के लिए परिहारी बने। ये बाइबल में है, वही तो परिहारी हैं। परिहार के लिए क्या किया? स्वयं की बलि चढ़ाई। परिहार करने के लिए मुर्गे का खून बहाते हैं, देखा होगा ना, बलि चढ़ा के परिहार करते हैं कहा जाता है। एक मुर्गा लेकर आओ, उसकी बलि चढ़ाकर लहू बहाना होगा। तो यीशु ने अपना पवित्र लहू क्रूस पर बहाकर हमारे लिए उन्होंने परिहार कर दिया। वही हैं परिहारी। अपना पवित्र लहू हमारे लिए बहाकर स्वयं की बलि चढ़ाकर वो परिहार कर चुके। वो बलि यदि मर जाए तो कोई फायदा नहीं, उससे पुनः जीवित होना होता है। ये पवित्र शास्त्र में कहा गया है। इसलिए यीशु मरकर तीसरे दिन जीवित हो उठे और आज भी जीवित हैं। उनका परिहार ही सचमुच का छुटकारा दिला सकता है। उन पर विश्वास करना काफी है। पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। घर में ही जहाँ पर आप हैं वहीं से यीशु मेरे पाप शाप बीमारी वेदना इन सब के तुम परिहारी हो, तुम परिहार कर चुके हो, मुझे छुटकारा दिलाओ, ऐसा कहना काफी है। पाप से छुटकारा, शाप से छुटकारा, डर से छुटकारा, वो सब से छुटकारा दिला देंगे। आप विश्वास करके देखें। आज विश्वास करते हैं इस बहन के लिए जो चमत्कार किया वो प्रभु आपके लिए नहीं करेंगे? आप विश्वास करके यीशु मेरे लिए क्रूस पर मरकर पुनः जीवित हुए, मेरे परिहारी हैं यीशु, मेरे लिए वो परिहार कर चुके हैं। मैं विश्वास करता हूँ यीशु मुझे छुटकारा दिलाओ। ऐसी प्रार्थना करके देखें, तुरंत बदलाव होगा। कोई ना कोई पाप, शराब की लत, बीड़ी सिगरेट पीने की लत, नशीले पदार्थ या नास लेना, इन सब के छुटकारे के लिए हृदय पर हाथ रखकर आज मुझे छुटकारा चाहिए यीशु ऐसा कहे। मरने का डर, कोई ना कोई डर, बीमारी को लेकर डर, कर्जदारों का डर, कोई ना कोई समस्या, हृदय पर हाथ रखकर मृत्यु का डर निकल जाए।
ये डर पैदा करने वाली परिस्थिति बदल जाए। मेरे जीवन में चमत्कार करो प्रभु। यीशु कह के पुकारें, आज ही छुटकारा मिलेगा। प्रार्थना करेंगे, हृदय पर हाथ रखकर ऐसे ही प्रार्थना करें। हे यीशु, मुझे पापों से छुटकारा दिलाओ, अपने लहू से मुझे धो दो। तुम मेरे परिहारी हो, मैं विश्वास करता हूँ। मुझे डर से छुटकारा दिलाओ, इस बीमारी से छुटकारा दिलाओ। मेरे परिवार पर जो शाप है वो दूर हो जाए। आज ही एक बदलाव मुझे चाहिए, मेरे परिवार को चाहिए। तुम हमारे परिहारी हो, यह हम जान गए। तुम हमारे सब के परिहारी हो, छुटकारा दिलाओ यीशु। ऐसा कहकर देखें, यीशु यीशु कह के पुकारने वाले, इस बेटे पर तुम्हारा सामर्थ्य उतरे, इस बेटी पर तुम्हारा सामर्थ्य उतरे। यीशु मसीह के नाम से आज पाप के बंधन टूट जाएं और छुटकारा प्राप्त हो। इन्हें नया हृदय दो, पाप के विचार इनके मन से निकल जाएं, पाप करने की इच्छा इनके मन से निकल जाए यीशु के नाम से। ये पाप लाने वाले शैतान की क्रियाएं नष्ट हो जाएं यीशु के नाम से। शाप की क्रियाएं नष्ट हो जाएं, पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाले शाप के बंधन टूट के बिखर जाएं। परम पिता, मृत्यु का डर लाने वाली दुष्ट आत्मा को मैं फटकारता हूँ यीशु के नाम से। मरने का डर दूर हो जाए यीशु के नाम से। भविष्य का जो डर है वो दूर हो जाए। डराने वाले सारे बंधन टूट जाए, इसी समय इन्हें छुटकारा प्राप्त हो। डर पैदा करके वेदना पहुंचाने वाली, नींद छीनने वाली दुष्ट आत्मा को फटकारता हूँ। इस बेटे को छुटकारा, इस बेटी को छुटकारा मिले। इस माँ को, पिता को यीशु के नाम से छुटकारा प्राप्त हो। तुमने जो छुटकारा दिया उसके लिए स्तुति हो। यीशु के नाम से छुटकारा दिलाने वाले यीशु की करोड़ों स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं परम पिता, आमीन, आमीन। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह ने छुटकारा दिला दिया। अब विश्वास करें, विश्वास से कहें, यीशु तुम्हारी स्तुति हो। हे मेरे परिहारी, यीशु तुम्हारी स्तुति हो। मुझे छुटकारा दिला दिया, तुम्हारी स्तुति हो। ऐसा कहते रहें। आज से ही आप बदलाव देखेंगे। पुरानी सारी समस्याएं दूर हो गईं, डर निकल गया है, पाप दूर हो गए हैं। एक नया जीवन आज से ही यीशु आपको दे रहे हैं। आपको संभाल के चलाएंगे। आपको जो चाहिए यीशु कहकर मांगे, तुरंत प्रभु आपको उत्तर देंगे, आशीर्वाद देंगे। ऐसा आप देखेंगे। यहोवा की आशीष आप पर बनी रहे, आमीन। मेरे प्रिय दर्शकों, ये कार्यक्रम आपके लिए आशीर्वादित रहा होगा, ऐसा हमें विश्वास है। और आप जो भलाइयाँ पाए उनसे हमें अवगत कराना ना भूलें। परमेश्वर का अनुग्रह आप सब पर बना रहे, आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.